टीवी9 दिल्ली एनसीआर के मोहल्ला चर्चा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी शकरपुर के 202 नंबर वार्ड में है और मोहल्ला चर्चा यानी कि हम हर मोहल्ले जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपकी क्या क्या परेशानियां हैं। जिन लोगों को उन्होंने ये मान करके वोट दिया था कि वो उनकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे, क्या उनको उनकी समस्याओं का समाधान मिला है या नहीं मिला है। आप देखेंगे ये शकरपुर का पूरा मार्केट एरिया है यानी बाजार एरिया है। तो आज हम व्यापारियों से बात करेंगे कि उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, कौन सी सिविक एजेंसी है जो उनकी परेशानियों का समाधान नहीं कर रही है। देखिए हमारे साथ इस वक्त काफ़ी सारे जो व्यापारी हैं, लोग हैं, वो मौजूद हैं। तो चलिए सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और क्या क्या परेशानियां हैं आपको? मेरा नाम कैलाश दुबे है। परेशानियां तो ये है कि गंदगी बहुत है, उसके अलावा यहाँ मार्केट में कोई देख रेख नहीं है। चैन खींच लेते हैं, मोबाइल छीन ले जाते हैं, तो कोई पुलिस का बंदोबस्त है। बाकी यह है कि ये खत्ता हट गया है तो यहाँ जो है पहले ज़्यादा गंदगी थी, अब ठीक हो गई है। बाकी तो कोई ऐसी जितनी आपने उम्मीद करी थी सफाई होनी चाहिए उतनी सफाई नहीं हुई है। कंप्लेंट आपने कराई क्योंकि दिल्ली में जो सफाई का जो जिम्मा है एमसीडी के जिम्मे आता है, आपने तो कभी वो तो करते ही रहते हैं। करते रहते हैं। हाँ, सफाई अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ चलो गलियों में गंदगी पड़ी है, कोई नाली साफ नहीं, कुछ नहीं, झाड़ू नहीं। अब गाड़ियाँ आती है, हम लोग जो है डस्टबिन में रखते हैं कूड़ा, वो उठा ले जाते हैं। सवेरे या झाड़ू लगती है, उसके बाद कोई देखने नहीं आता, वो कूड़े के ढेर लगा जाते हैं, फिर गाड़ी आती है ले जाती है। तो यानी कि आपकी सबसे पहली समस्या है कि सफाई होनी चाहिए, सफाई हो, इसको देखते हुए आपने वोट दिया और सिविक एजेंसीज की तरफ से अभी काम नहीं हुआ है। आपका नाम बताइए कि और ये बताइए कि क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या तो बस यही है कि सफाई और ये सब। यहाँ पहले था कि चलो विधायक या एमएलए या कोई भी आता था, हर समस्या 15 दिन में आना चाहिए। इलेक्शन टाइम में तो वोट मांगने तो आप गली गली आएंगे, घर घर आएंगे, उसके बाद ये नज़र नहीं आते। उसके बाद क्या आतंकवादियों का डर रहता है कि कम से कम मोहल्ला या उनका क्षेत्र लगता है जहाँ से जनता वोट देती है और जीतते हैं। उसके बाद आके उनको देखना चाहिए। यहाँ एक बार कोई बता दे कि या 15 दिन में या 20 दिन में अभय वर्मा या विधायक का किसी ने राउंड देखा हो, देखना, उन्हें देखना चाहिए क्या समस्या है क्या नहीं। हम तुम हैं, गली में कूड़ा है, इसका हम ही ध्यान रखेंगे तो साफ रहेगा। अगर आप सोचो कि उसके ऊपर रख दो एमसीडी या किसी के ऊपर, तो सफाई नहीं हो सकती। उसमें हम सब सहयोग करेंगे तभी होगा। विधायक कभी नहीं आए, एमपी कभी नहीं हमने देखा। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि बिजली को लेकर के पहले हुआ कि फ्री मिलेगी, 200 यूनिट हुआ और अब सब्सिडी की एक बात आने लगी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? उसका उन्होंने कहा फार्म भरो या फोन से करो, तो कर दिया। यहाँ कोई मीडियम वर्ग लोग हैं, यहाँ कोई हाई फाई तो है नहीं, पटरियों पर बैठे हैं, तो बिजली का तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। तो बिजली को लेकर के उन्होंने कहा कि जो योजनाएं हैं वो ठीक है लेकिन सफाई नहीं हो रही है। आप जरा अपना नाम बताइए मुझे। योगराज। आप क्या काम करते हैं योगराज जी? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान है। आपकी क्या समस्याएं हैं? क्या आप देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है लंबे समय से? मैडम गंदगी की समस्या है। कूड़े वाली गाड़ी भी आती है ना, एक बार ही आती है रात को, वो भी आधा उठाते हैं आधा नहीं उठाते, और कई बार तो डालने भी नहीं देते, बीच में कूड़ा नहीं डालने देते। अच्छा, आपने कभी शिकायत की हो, कहा हो कि आप क्यों कूड़ा नहीं उठा रहे हैं अब समय से, अब जिम्मेदारी है? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है जी। किसी के पास चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। तो लेकिन ये जब हम देखते हैं कि जब वोटिंग का टाइम होता है, इलेक्शंस का टाइम होता है, तब सब वादे उस टाइम सारे आएंगे जी। उस टाइम विधायक भी आएगा, काउंसलर भी आएगा, सारे आएंगे। जीतने के बाद आए कभी वो? नहीं, जीतने के बाद कभी नहीं देखा कोई, कभी नहीं देखा। तो कभी जीतने के बाद नहीं देखा। सफाई, इनका भी एक ये बात थी कि सफाई होनी चाहिए और सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके का। आपका जरा सा नाम बताइए। रामवीर। रामवीर जी, आप क्या काम करते हैं? मेरी पूजा की दुकान है जी। पूजा की दुकान है। नवरात्रे आ रहे हैं, चल भी रहे हैं नवरात्रे, तो बिक्री बहुत ज्यादा हो गई होगी? इतनी तो नहीं हो रही जैसे पहले होती थी, अब इतनी नहीं है। क्यों नहीं हो रही है? अब तो ये है ही नहीं, दुकानदारी है ही नहीं। अब ये तो हमें नहीं पता क्या क्यों। वजह आपको लग रही है कि दुकानदारी नहीं हो रही? अब ये तो हमें नहीं पता कैसे नहीं हो रही।
लेकिन कम हो रही है दुकानदारी, इतनी ज़्यादा तो नहीं। कितने साल से आप इस मार्केट में दुकान कर रहे हैं? हम तो 40 साल से कर रहे हैं। 40 साल से कर रहे हैं। हाँ। 40 साल में आपने क्या ऐसी समस्या है जो आप देख रहे हैं 40 साल में उसका समाधान नहीं हुआ और आप इंतजार ही कर रहे हैं कि होना चाहिए? देखो, एक तो साफ़ सफाई बहुत कम है यहाँ पे। साफ़ सफाई तो होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम पूजा पाठ वाले हैं, हमारे को सफाई का तो बहुत सख्त वो है ज़रूरत। हाँ, हमारी गलियाँ पीछे देखो, जाके देखो, इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा। अब रात को जब से खत्ता ख़त्म हुआ है, कूड़ा रोड पे ही पड़ा रहता है जी। तो आपकी भी ये समस्या है कि सफाई सबसे अहम होनी चाहिए। तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं। ज़रा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना किराने की शॉप है। किराने की शॉप है। हमेशा से ही आप दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ जी, बाय बर्थ। अच्छा, तो यानी कि आप देख रहे होंगे दिल्ली का विकास, समस्याएं क्या देख रहे हैं और जिन पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बिजली को लेकर के सरकार कह रही है हम काम कर रहे हैं, सिविक एजेंसीज कह रही हैं हम काम कर रहे हैं। जनता को क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि काम नहीं हुआ है? 7 साल से दिल्ली में सरकार है और ऐसी सरकार है जो अपने आप को बहुत बड़े महापुरुष बताते हैं और दिल्ली का ढोल अन्य राज्यों में जाके पीटते हैं, लेकिन ज़मीन पे हम देखते हैं धरातल में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी कॉलोनी की बात करें जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, हाँ, यहाँ पर जल डिपार्टमेंट है, आपका सीवर डिपार्टमेंट है, आप यहाँ के हालात देखिए, सारे सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं। आप कॉलोनियों के अंदर चले जाइए, लोग परेशान हो रहे हैं। दुनिया भर की कंप्लेंटें हमने अधिकारियों को कर रखी है, लेकिन कोई उनके कानों में जू नहीं लगती। आज भी सीवरों के ढक्कन जो ओवरफ्लो होने की वजह से टूट के नीचे डल गए, उनकी कंप्लेंटें भी हमने डायरेक्ट भेजी हुई हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहे। कंप्लेंट पे किसी भी शिकायत नहीं होते। ये दिल्ली का विकास मॉडल है जी। हमको तो सब कुछ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है जी। अन्य प्रदेशों में जाके चुनाव लड़ने के लिए अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, और एक्चुअल में ज़मीन पे देख लीजिए क्या है। सिर्फ राजनीति इसलिए आए थे क्या? हम तो अन्ना हजारे जी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है जिनकी वजह से दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को आज मुख्यमंत्री बनाया? 7 साल में 2-3 बार तो बन गए मुख्यमंत्री। आप शिक्षा मॉडल को भी कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि कोई समस्या? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप ये देखें ना, केजरीवाल जी के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, जितने मंत्री उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जितने बड़े बड़े नेता उनके साथ गए हैं, वो सारे तो इन्हीं के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और क्या दिखा रहे थे? 500 स्कूल खोलेंगे, बड़े बड़े कॉलेज खोलेंगे। कहाँ है? सिर्फ उस जगह को, मेरे को ध्यान है, मैं जब यहाँ स्कूल में पढ़ता था नंबर 2 में, वो जब इसमें 6th में अपनी एडमिशन लिया तो वो टेंट में आता था, टेंट वाला स्कूल कहते थे। थोड़े दिनों बाद वो छप्पर पे आ गया, फिर उसके बाद उसकी वो पक्की हो गई। इन्होंने आके क्या करा, उन्हीं स्कूलों को, उन्हीं क्लासों को थोड़ा सा और बढ़िया कर दिया। जैसे मेरे घर में पहले ग्राउंड फ्लोर था, फिर फर्स्ट फ्लोर हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई 3 मंजिल हो गया। तो ऐसे इन्होंने इसको कर दिया। कोई स्कूल कौन से खोले बता दीजिए, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया? क्लासों के जो इन्होंने खरीदी और बनाई है उसमें भी घोटाला निकल के आ गया। शराब नीति बड़े बड़े डिंगे यहाँ की सबसे ज़्यादा बेवड़े शुरू कर दिए। यहाँ पे एक होता था पूरी कॉलोनी के अंदर कि एक वहाँ पर एक कोने में सरकारी ठेका है, आज जगह जगह खोल दिया। आप सुबह चले जाइए, शाम चले जाइए। जब से इनकी नीति इतनी अच्छी थी तो इन्होंने बंद क्यों करी? अभी कब्रिस्तान का घोटाला निकला उसकी ज़मीन का, क्या दिखाने जा रहे हैं? घोटाले बहुत हो रहे हैं और ये घोटाले नहीं होने चाहिए, यही सबसे बड़ी समस्या है आपकी तरफ से, जिसका समाधान होना चाहिए। आप जरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है। मानवेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं, कौन सी समस्या है लंबे समय से आप यहाँ पर देख रहे हैं और जिसका समाधान नहीं? देखिए, लंबे समय से जो समस्या है ना, वो है पानी पीने की। आपको पता है जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे कोई हैजा है या डिसेंट्री है या बुखार होना है, सब पानी से रिलेटेड है। पानी कभी भी ना पीने लायक नहीं मिल पाता, या तो बदबूदार मिलेगा, बहुत गंदगी वाला मिलेगा, वो उसका कोई निदान नहीं है। दूसरा, पानी से संबंधित क्या समस्या क्या है कि लोगों के क्या होता है, मीटर या तो चोरी हो जाते हैं, उनकी स्टॉप रीडिंग हो जाती है, उन पे क्या है आप लिखिए, इससे उसमें कुछ नहीं होता, मीटर चोरी हो जाएगी। आप मीटर आप नया लगाइए, आप डिपार्टमेंट में दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। जब तक आप उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका मीटर चढ़ेगा ही नहीं। बिल पे बिल, बिल पे बिल। ऐसे लोगों के बिल भी हैं जो 50-50, 60-60 लोग 70-70 हज़ार के हैं। तो कोई समस्या जो है जल बोर्ड भी सुनने के लिए राजी नहीं है। दूसरी जो समस्या हमारे को इससे रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है। हमारा ये मार्केट जो है, हमारा जो विकास मार्ग में मिलता है, वहाँ पे क्या है, विकास मार्ग में जो एंट्रेंस है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। आप किसी भी पुलिस वाले को फ़ोन कर लो, दिल्ली ट्रैफिक को करो, चाहे दिल्ली के जो भी रिलेटेड अधिकारी हैं, या तो उनके पास होनी होंगी, वो हमेशा ब्लॉकेज, आप अंदर आ ही नहीं सकते। यदि आप विकास मार्ग से आए होंगे तो आप देखेंगे पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है कि आपका जो रोड है वो 70% जो है एनकोचमेंट में, एनकोचमेंट है। नई नई जो है दुकानें आ गई हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और यदि आप देखिएगा बिजली से रिलेटेड, देखिएगा कि ओवरहेड केबल्स डलने चाहिए। आप ऊपर देखिएगा, आप देखेंगे ना, ये 3-3 केबल्स जा रही हैं,
ये 3-3 केबल्स जाने का क्या मतलब है किसी दुकान का? मतलब दुकान के सामने यदि कोई हो जाता है, उसका जान माल का कौन रिस्पॉन्सिबल है? अंडरग्राउंड वायर्स होने चाहिए। अंडरग्राउंड वायर्स बिजली की है ही नहीं, आप देखिएगा बिजली की है ही नहीं। कोई परमानेंट सॉल्यूशन आज भी जो है एलिवेटेड बिल्स है। कहते हैं हम तो साफ पानी पहुंचा रहे हैं, हर घर पानी पहुंचा रहे हैं, नल से पानी पहुंचा रहे हैं, योजना भी थी। देखिए योजना बोलने के लिए पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप धरातल पे आते हैं तो आप मान के चलिए 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर आप 20 दिन पानी आपका गंदा आता है, आप पानी नहीं पी सकते। आरओ इतने लगाए हुए हैं, बिना आरओ के तो आप जी नहीं सकते शकरपुर के अंदर, और जो लोग पी रहे हैं वो बीमार पड़े हुए हैं। आज जो बीमारी का कारण है वो है यही यहाँ पे। यानी आपने कहा कि बिजली की जो व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए, पानी साफ मिलना चाहिए, और जो सफाई की जो आम बात सबने कही वो होना चाहिए। आपका नाम बताइए? शिव कुमार कश्यप। जी, आप कितने टाइम से दिल्ली में? यहाँ तो अभी मुझे 4-5-6 साल हो गए आए हुए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये बिजली का बिल जो जीरो कहते हैं, दुकानदारों के भी जरा सर्वे कराओ, इनके बिल कितने आ रहे हैं। 1-2 का बिजली बिल का ढूंढो, तुम पीट रहे हो। जब दुकानदारों के बिल 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार से नीचे बिल नहीं आ रहा, तो ये है बिजली का बिल। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो है शराब नीति वाला सिस्टम मेरी समझ नहीं आता है। तो बाहर से फंडिंग हुई है, एक के साथ 3 फ्री कौन 2 फ्री कौन देता है? ये तो बाहर से पैसा आ रहा है। जब इन्होंने नई सरकार बनाई थी, आपने कभी नोट करना, पुराने वीडियो उठा के देखना कि बाहर से फंडिंग हो रही थी। बाहर से पैसा नई पार्टी कौन देता है? नई पार्टी, मैं नई पार्टी बनाता हूँ और मेरा बाहर से पैसा आ रहा, मुझे कोई जानता नहीं है, क्यों आ रहा है? इसका मतलब पहले से रणनीति थी। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं, बाहर से फंडिंग हो रही है देश को अंदर से खोखला करने के लिए। ये नोट करो इस बात को कि देश को अंदर से खोखला करने के लिए बाहर से पैसा आ रहा है। शुरू में कभी आपने देखना, पिछली वीडियो उठा के देखो। जी, आपको क्या समस्या है? क्यों हो रही थी? एक मैं नई पार्टी बनाता हूँ और बाहर से पैसा आ रहा मेरा, मैं बाहर जा रहा हूँ, पैसा आ रहा भाई, बाहर से वैसे भी आ रहा। पहले तो पेपर था इतना, मतलब कि न्यूज में थी नहीं पब्लिक। तो ये बातें गहराई सोचने वाली बातें हैं देश के लिए। दुकानदारों के जरा सर्वे करो, बिल कितना आ रहा है उनका देखो। छोटे छोटे दुकानदारों के 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं। तुम 1-2 बिल जीरो दिखा करके चंद लोगों को, 10 आदमियों को देकर के 100 आदमी तुम। कभी आपने इसको लेकर के शिकायत की? क्योंकि सरकार, विधायक आते होंगे। ये प्रधान होता है, एक होता है कि प्रधान वही कर सकता, हम उसके साथ चल सकते हैं, बस ये। तो विधायक तो आपके आसपास, आप कभी उनसे मिलने गए, उनके आवास गए? सब मिंटो रोड रहता हूँ, लेकिन हमारी रिहाइश यहीं पे है। कहने मतलब ये है कि प्रधान गए, लेकिन इस चीज़ के लेके मैं केजरीवाल एक नंबर का नेटवर्क लाल मैं समझता हूँ, एक नंबर का। आप क्या कहेंगे? क्योंकि सफाई सब जगह होगी, हर जगह विकास होगा, अच्छे स्कूल्स होंगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स है वो अच्छे से काम करेगा। आपको क्या लग रहा है कौन सी सिविक एजेंसी है जो अपना काम सही से नहीं कर रही है? तो मैडम, मैं तो सबसे, मेरी समस्या जो है ना, पानी की समस्या है। मैं पिछले 17-18 सालों से लड़ रहा हूँ दिल्ली जल बोर्ड से। मेरी फोटोस्टेट की दुकान है, ठीक है, और ज़बरदस्ती जो है करीब 17-18 साल पहले, जब कांग्रेस का समय था, उस टाइम ज़बरदस्ती मेरा कॉमर्शियल जो मीटर कर दिया। फोटोस्टेट की दुकान में बताओ पानी का क्या काम है? लेकिन इतने दिन से मैं हमेशा जो है उनकी लेटर दे रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। अभी भी मैं लेटर दे के बैठा हूँ, 4 लाख से ऊपर का बिल है मेरा। अब बताओ मैं क्या उसमें पानी का काम करता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं है। बिजली आप, पानी माफ, कोई ना पानी साफ आता और ना बिजली हाफ आती, कुछ नहीं हो रहा है। ये सब बिजली को लेकर के आप कुछ कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जी, शीला दीक्षित जी के टाइम पे 2 महीने में एक बार बिल आता था, और जो भी सरचार्ज होता था 2 महीने में लगता था। केजरीवाल जी आए, उन्होंने कहा बिजली बिल हाफ। तो लेकिन बोल रहे हैं 200 यूनिट पे कोई बिल नहीं, तो वो हाफ बता रहे हैं ना जी। वो पहले 2 महीने में बिल आता था, आज 1 महीने में आना है। सरचार्ज डबल हो गया। फिर आपका जैसे ही 200 यूनिट के पार हुए, आप जैसे ही पार हुए सारा बिल लग कर आ गया। आज भी अभी मेरे पास मैसेज आया, मैं मैसेज दिखाऊं तो 4000 रुपये के आसपास मैसेज वो आ रखा है। तो समझ नहीं आती कि वो किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये जो जीरो बिल वाली कहानी है, वो मात्र 11-11.5% लोग होंगे पूरी दिल्ली के अंदर जिनके घरों में 200 यूनिट वाला जो चल रहा है। पानी के आपके सामने है, आता है नहीं आता वो लोगों को नहीं पता चल पाता। जो आता है उसकी भाई साहब ने बताई दी कि कितनी बार। मैं खुद 1 महीने अभी हॉस्पिटल से होकर आया हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं पानी की ही ये चीज़ें हैं। तो ये दिल्ली की शकरपुर की ये जो व्यापारी हैं, जनता है, उन्होंने कहा कि हमारी जो समस्याएं हैं जिनका समाधान हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो, वो है कि हमें साफ पानी मिलना चाहिए, 24 घंटे हमें बिजली मिलनी चाहिए, और
सफाई का खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का मार लगा हुआ है। हर बार नेता आते हैं, हर बार हम उनको समस्याएं बताते हैं, लेकिन हमें अभी भी कोई समाधान नहीं मिला है। जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करते हुए नहीं नजर आ रही हैं।